कहानी की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं जो देव के फार्म में काम करता है। इस फार्म में देव पेड़ों को काटकर हैंडमेड फर्नीचर तैयार करता था। देव और हैदर हाई स्कूल से कपल थे। हैदर दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और मन की एक सच्ची औरत भी थी। देव के बजट से काफी ज्यादा खर्च करती थी और उसको गोल्ड बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक शाम देव और हैदर एक डिनर पार्टी के लिए जाने वाले थे और एंडी किसी काम के कारण उस दिन वर्क नहीं कर पाता और देव हैदर को हेल्प करने के लिए कहता है। बेसिकली वो एक ट्री को काटने वाला था जिसमें हैदर को रस्सी को कसकर पकड़ना होता है। हैदर रस्सी को पकड़कर खड़ी होती है और तभी रस्सी के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा फंस जाता है जिसको ये दोनों ही नोटिस नहीं करते। अब देव फाइनली तने को काट देता है तो पुली में फंसे लकड़ी के टुकड़े के कारण पेड़ घूम जाता है और पेड़ दूसरी तरफ गिरने की बजाय हैदर के हैंड पर ही गिर जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। और इसके बाद कोई भी रास्ता ना मिलने पर देव उसके हाथ को ही कुल्हाड़ी से काट देता है। इस हादसे के बाद हैदर मेंटली पूरी तरह से ही टूट जाती है। उसे ये लगता है कि ना तो वो ब्यूटीफुल है ना ही परफेक्ट है, इसलिए वो हमेशा उदास रहने लगती है। देव उसको एक प्लास्टिक की आर्म लाकर देता है जिसको वो बदसूरत कहकर इनकार कर देती है। देव उसके लिए एक ब्यूटीफुल डिजाइन करता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और उस आर्म को गोल्ड की बनाने की जिद भी करती है। देव अपनी लो इनकम कंडीशन को देखते हुए भी मान जाता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो घर को गिरवी रख देता है, ट्रैक्टर बेच देता है और फाइनली उसको गोल्ड आर्म लाकर दे देता है। फाइनली हैदर की मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग जाती है, से वो खुश रहने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद विंटर आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर हैदर में गोल्ड डिसीज को डिटेक्ट करते हैं। उसके गोल्डन आर्म से गोल्डन स्किन के थ्रू हैदर को स्लोली पॉइजन कर रहा था। जे एक टर्मिनल था, जाने कि अब हैदर के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब जहां पर हैदर आर्म के साथ ही दफन होना चाहती है वो इसलिए क्योंकि वो देव को प्रॉमिस करवाती है और वो डेथ में भी परफेक्ट दिखना चाहती थी। उसकी बात को मान लेता है और उसके बाद हैदर की मौत हो जाती है और वो उसको उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफना देता है। कई दिनों के बाद में यूएस इकोनॉमी में गिरावट आती है। देव की हैंडमेड फर्नीचर की मार्केट यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। देव अब एंडी को अफोर्ड नहीं कर पाता और हाउस पर लिया हुआ लोन भी अब बढ़ता जाता है। देव अब पूरी तरह से टूट चुका था और बहुत टाइम परेशान भी रहता था। तभी वो हैदर की गोल्डन की आर्म के बारे में सोचता है जो उसने कब्र में दफनाई थी। वो हैदर की कब्र को खोदकर उसकी गोल्डन की आर्म को लेने जाता है पर वो आर्म बॉडी से डिटैच नहीं हो पाता। वो अपनी कुल्हाड़ी से उसको काटने की कोशिश करता है लेकिन तभी हैदर की आंख खुल जाती है जैसे कि वो उसको वार्न कर रही हो। देव थोड़ा डर कर उसकी आंखों को बंद कर देता है और उसके हाथ को काटकर गोल्डन आर्म ले लेता है। जैसे ही उसकी टॉर्च की लाइट हैदर की आंखों पर पड़ती है तो उसकी आंखें फिर से ओपन हो जाती हैं। देव डरकर आर्म को लेकर अपने घर के अंदर भाग जाता है। ऐसे ही वो अपने घर के अंदर आता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं और इसके बाद देव जब डोर को लॉक करता है तो हैदर की एक फोटो नीचे गिर जाती है जिसमें वो एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ी हुई थी और इसके बाद हैदर की फोटो अचानक ही बदल जाती है। बाद में तेज हवा से मेन डोर खुल जाता है और उसकी आत्मा अपनी डेड बॉडी को पोजेस करने अपने गोल्ड आर्म को वापस लेने के लिए आती है। देव भागकर अपने रूम में छुप जाता है और वहां पर हैदर आकर उससे पूछती है कि मेरा गोल्डन आर्म कहां पर है। कहती है कि तुमने तो ये कहा था कि तुम इसको हमेशा मेरे साथ ही रखोगे और वो बिना सोचे ही गोल्डन आर्म को वापस कर देता है। गोल्डन आर्म मिलते ही हैदर वहां से चली जाती है। अब देव जब अपनी चादर को नीचे करता है तो अचानक हैदर उस पर हमला कर देती है और उसके गर्दन को काट देती है और इसके बाद हम देव और हैदर की डेड बॉडी को बेड पर एक ही साथ देखते हैं और अंत में एंडी जे कहता है कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक किसी को ये नहीं पता कि देव को किसने मारा है। गांव के सभी लोगों को पता है कि देव को किसने मारा है और इस घटना के बाद हमने हैदर की बॉडी को उसकी गोल्डन आर्म के साथ ही दफना दिया था। एंडी कहता है कि सबको उस गोल्ड के बारे में पता है और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई जाके उसको निकाल सके। और इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।